एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। आज का मैच बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर आ चुका है। मैच खेला जा रहा है क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद और इसमें क्वेटा की टीम बैटिंग कर रही है और बहुत थोड़े से रन चाहिए। अब देखना यह है कि थोड़ी सी गेंदें यानी कि 12 गेंदों के ऊपर अब तकरीबन 20 रन ऐसे लगभग चाहिए और अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या क्वेटा ये मैच ले पाएगी? हर जानिब से आवाज, इवन हमारा शो शुरू होने से पहले कंट्रोल रूम तक से आवाज आ जाएगी, आसानी से बन जाएगी। सो वी हैव काइंड ऑफ मिक्स फैंस फ्रॉम बोथ द साइड्स, बी इट इस्लामाबाद और क्वेटा। इस पर हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट क्या कहते हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि मैच में बहुत सारी उप्स एंड वाव मोमेंट्स रही हैं। मैच अभी भी कभी इधर कभी उधर जा रहा है, लेकिन अपेरेंटली लग ऐसा रहा है कि इस्लामाबाद वाज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट द स्ट्रॉन्गर एंड फॉर टुडेज मैच। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं फहद मुस्तफा क्रिकेट एनालिस्ट, और उसके साथ मौजूद है हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। सबसे पहले सुहेब आपकी जानिब आ जाते हैं। आज जब मैच में टॉस हुआ तो अपेरेंटली लग ऐसा रहा था कि सरफराज ने शायद थोड़ा गलत कर दिया है कि टॉस जीता और पहले बैट नहीं किया। व्हाट डू यू फील अबाउट? नहीं, आई थिंक ही डिड द राइट थिंग। देखें, अगर उसके मुवाजना करें बैटिंग और बॉलिंग का, बॉलिंग इज वीकर देन द बैटिंग, राइट? इट्स बेटर कि आप अपनी वीकनेस को शुरू में डाल दें, क्योंकि आपके जो बल्लेबाज हैं वो पे चेस कर सकते हैं। जैसे आपके पास जेसन रॉय था, विंस था, जो प्रूव भी हुआ कि उन्होंने बेशक 200 कर लिए, एक तो अपनी गलतियों की वजह से वो 6 आउट हो गए, उसमें कोई खास खतरखा कामयाबी अकलमंदी बॉलर्स की इतनी नहीं थी, सिवाय इक्का दुक्का विकेट्स की। 2 उन्होंने अपने स्टूपिड रनआउट्स करा लिए, तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान किया। और जब एक दफा ठहराव आ गया, फहीम अशरफ ने मारना शुरू किया। आप देखें कि उनके बॉलर्स जो है वो रोक नहीं सके, राइट? 200 शायद 220 हो जाता अगर वो विकेट नहीं गिरती, 2-3 रन आउट हो जाते। अब 200 हो गया। अब आप बल्लेबाजों को देखें, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी, सो देयरफॉर इवन अ वेरी चैलेंजिंग टोटल they could chase, right? So I think it was absolutely the right decision and Roy proved it, right? अच्छा, Shadab was playing with so many changes today for his team। अगर हम बात कर लेते हैं, आज सिर्फ स्टर्लिंग का मसला नहीं था, कॉलिन मनरो कल तक जिनका नहीं पता था कि वो इंजर्ड हो जाएंगे वो नहीं थे। उसके बाद एलेक्स हेल्स जिस तरह से आगे लेकर गए हैं, ऑब्वियसली दैट वाज कमेंडेबल। देखिए, वो जो 2 रनआउट बीच में हुए वो बड़ा गलत हो गए और वो नजर आ रहा था कि आसिफ की ही गलती है। सो उससे बीच में जरूर फर्क पड़ा, लेकिन एट द एंड 200 का टारगेट उन्होंने दे दिया, जो आसान नहीं था। फिर जिस तरह से जेसन रॉय ने स्टार्ट लिया, वो भी बड़ी शानदार इनिंग्स की। फिर कैच जो एक ड्रॉप हुआ, उससे भी फर्क पड़ा। तो कोयटा का भी बीच में जिस तरह से इस्लामाबाद का रहा, वैसे ही कोयटा का भी बीच में मसाइल आए, लेकिन कोयटा अब तो ऑलमोस्ट जीत के करीब है। और जो उमर अकमल का कमबैक है, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए कम। ऐसा शानदार कमबैक तो लोगों को इंतजार रहता है, राइट? लाला had been punishing Islamabad United for doing what they did in the last match to him. बिल्कुल, शाहिद आफरीदी की बात करें तो शाहिद आफरीदी आज सेलिब्रेटिंग मूड में है। उन्होंने 2 विकेटें भी लिए और एक उधार भी चुका है, जो पिछली इनिंग में आदम खान ने उनसे किया था, वो आज रन आउट करके उन्होंने किया। तो उस पर काफी डिस्कशन हो रही है। फैंस ये कह रहे हैं कि शायद उधार था, जिसका उधार आज बदला ले लिया उन्होंने। आज उमर अकमल की हेयर स्टाइल पे भी बात हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस पे भी बात हो रही है। कमबैक है उनका, कमबैक के बाद आज इनको बैटिंग 6 इनिंग के बाद 6 मैच है इनका, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर ने इन्होंने चांस दिया है। जेसन रॉय के बारे में बात हो रही है। आसिफ अली की जो मिसकम्युनिकेशन कह लें, जो रनआउट्स उन्होंने करवाए, वो बड़ी कॉस्ट इस्लामाबाद को दिया है उसने, खासतौर पे एलेक्स हेल का, जो बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। फिर इसके बाद सरफराज आज थोड़े से फील्ड पे ऑफ कलर हैं, जिसमें लोगों ने डिस्कस किया है कि सरफराज शायद आज टेम्परामेंट अपना छोड़ के आए घर पे और अब बैटिंग में दिखा रहे हैं वो टेम्परामेंट, जो कि अच्छे सिग्नल है। लोगों ने मिक्स एंड मैच किया है कि फील्ड पे एग्रेशन सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस से दिखा सकते हैं, रेदर देन किसी प्लेयर को टॉन करके या उससे एग्रेशन निकाल के। तो ये इस तरीके से सोशल मीडिया पे मिक्स एंड मैच चला। शदाब की जो बॉलिंग है, जो इंपॉर्टेंट विकेट अब तक लिए जेसन रॉय की और जेम्स विंस की और इफ्तिखार की, वो डेफिनेटली गेम चेंजिंग मोमेंट पे आ सकती थी, लेकिन सरफराज और उमर अकमल जैसे खेल रहे हैं तो सपोर्ट सबके अभी तक कोयटा के साथ है, राइट? अच्छा, आज हमने देखा कि 6 विकेटें गिरी, 109 रन थे। उसके बाद तेजी से रन बने और इतने तेजी से बने कि 200 रन का टारगेट दे दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज थिंकिंग कि इस्लामाबाद 150 160 मैक्सिमम। अच्छा, जब ये 13वां ओवर खत्म हुआ, आई थिंक देयर वाज समथिंग 113 और समथिंग,
मैं उस पर जब कमेंट्री कर रहा था मैंने ये कहा था कि 180 तक ये जाएंगे, बिकॉज फहीम अशरफ वाज प्लेइंग, फिर नीचे हसन अली था, फिर मोहम्मद वसीम था, ये तो 200 चले गए। यू नो, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर ये पूरे 20 ओवर खेल जाएंगे दे विल गो अप टू 180। सो 180 और 200 में इतना फर्क नहीं है। आई सपोज वो 2-3 शॉट जरा ज्यादा अच्छे लग गए, ज्यादा बुरी बॉलिंग नहीं की। फहीम अशरफ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और डॉसन ने अक्लमंदी ये की कि मैक्सिमम स्ट्राइक उसने फहीम अशरफ को दी। और रह गया, आई थिंक आई स्टिल फील दे शुड हैव यूज्ड इफ्तिखार अ बिट, बिकॉज देखिए पिच जो है वो रुक के उसमें गेंद आ रही थी। आपने देखा शाहिद आफरीदी, मैंने आपसे कहा था ही विल परफॉर्म एज द मैचेस गो ऑन, वंस हिज मसल्स रिलीज। पावर प्ले की भी बात हुई थी, उस पर भी उसको ओवर करा दिया, बिकॉज पहले ओवर में बल्लेबाज वैसे ही जरा से सस्पेक्ट होते हैं, एक ओवर निकल जाता है उसका। सही। जब आपने देखा शाहिद आफरीदी को इतना अच्छा मिल रहा है, नूर ने अच्छी गेंद कराई, चाहे उसने रन्स भी दिए, इफ्तिखार शुड हैव बीन इम्पोर्टेंट। आप ये देखें जब इस्लामाबाद बॉलिंग कर रहा था और रॉय जिस तरह से मार रहा था, मैं तो आई एम सो सरप्राइज। शहजाद इतना इंटेलिजेंट कप्तान, हाँ। 5वें ओवर में उसको खुद आ जाना चाहिए था, 6ठे में आ जाना चाहिए था, 7वें में आ जाना चाहिए था, 8वें में जाके आया। वो जो 15-20 काम हुआ फिर एग्जैक्टली ना, वो तो चलिए रॉय की गलती थी कि वो जब आप 12 रन पर ओवर पे जा रहे हैं, व्हाई यू प्लेइंग अ रिस्की शॉट लाइक दैट। लेकिन फिर भी ले तो गया ना वो विकेट। शादाब ने टेक्निकल मिस्टेक ये की है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एटलीस्ट 3 overs टू लेट, एंड उससे जो 15-20 रन आपके एक्स्ट्रा पड़े वो आज इनको महंगे पड़े इस वक्त। राइट। इस वक्त अब 6 बॉलों पर 7 रन चाहिए। क्या लग रहा है इतना क्लोज हो तो कौन जीतता है? देखिए इस वक्त तो कोयटा अब फेवरेट हो गया है। बीच में आज से इस वक्त 3 ओवर पहले जब हम बात कर रहे थे कोई 44-45 रन चाहिए थे, 8 ओवर पे 23 रन की वो इनिंग खेल गया उमर अकमल, तो उसमें तो आपको यही लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट बहुत शानदार इनिंग्स खेली। आप समझ लें कि 250-260 के स्ट्राइक रेट से वो कर गए, 8 बॉलों में से 3 बॉलों पे वो छक्के मार गए। सो उन्होंने तो बिल्कुल गेम का नक्शा ही बदल दिया। सो अब यहाँ से अगर कोयटा हारता है तो कोई बहुत ही शानदार ये 3-4 बॉलें होंगी तो ही होगी, तभी होगा, वरना नजर नहीं आ रहा कि आप 6 रन 5 बॉलों पे बचा सकते। अच्छा, मुझे जमान का वो ओवर इसी ही पीएसएल का दोबारा से ऐसा डेजावू होता हुआ मुझे फील हो रहा है कि यू नो वो जो ओवर था वो शायद दोबारा आ रहा है, बट देन ऑब्वियसली यहाँ पर एक एक्सपीरियंस बॉलर है, क्या होता है। एंड देन हमें ये भी पता है कि हसन एग्जैक्टली हैड बिन गिविंग लॉट ऑफ रन्स लेटली, तो अब क्या होता है। अच्छा, और उन्होंने भी फॉकनर को भेजा है, शायद आफरीदी को नहीं भेजा। एग्जैक्टली, फॉकनर इज अ पावर हिटर, अच्छा किया है। अच्छा, अभी फॉकनर के रोल के ऊपर भी आज बात करेंगे हम डेफिनेटली, क्योंकि आई एम ओवर एंड ओवर सेइंग कि वो बॉलिंग में तो इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बट कमाल, आई वांट टू रियली आस्क यू, आज शाहिद आफरीदी का और उनकी बेटी का जो यू नो बबल जो है वो खासा वो वीडियो जो है वो सर्कुलेट होता रहा है। आज 2-3 चीजें ऐसी सर्कुलेट हुई हैं जो काफी इमोशनल थी सोशल मीडिया पे, खासतौर पे आफरीदी ने जिस तरीके से पूल पे अपनी वीडियो शेयर की बेटी के साथ कि छोटी बेटी उसको वेट कर रही है और वो बबल ब्रेक नहीं कर सकते, वो एक इमोशनल था और लोगों के सेंटिमेंट्स। डेफिनेटली आफरीदी के साथ तो एक सेंटिमेंट्स चलते हैं लोगों के, चाहे उनके परफॉर्मेंस रहे या नहीं रहे, वो कुछ भी शेयर करते हैं, लोग उसको वायरल करते हैं। और सोशल मीडिया पे वही अभी तक चर्चा चल रहा है कि ये बबल एक बाप और बेटी के दरमियान नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था, वो तो एक टेक्निकल मसला है। दूसरा ये है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करें लाहौर में, तो लाहौर में लोगों ने घरों को सजाना शुरू कर दिया है, लोगों ने काफी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, अपने आप को गेटअप ऐसा चेंज कर रहे हैं कि एक क्रिकेट इन्वायरमेंट एक बिल्ड हो गया, एक फेस्टिवल इन्वायरमेंट बिल्ड हो गया। और वैसे भी रंगों का और खानों पीनों का और त्योहारों का शहर है वो, और उस शहर में ये जो पीएसएल आ गया और पीएसएल छा गया वहां पे। इट्स ऑलमोस्ट अ विन फॉर क्वेटा, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या होते हैं। एग्जैक्टली, स्कोर्स आर टाइड, और अब देखना ये है कि 1 रन चाहिए, दैट टारगेट ब्रेकर जो होगा। अच्छा, एक और चीज भी है, अगर आज का मैच जीत जाती है क्वेटा, जो कि ऑलमोस्ट जीत चुकी है, वेयर डू यू सी इट इन पावर प्ले, स्टैंडिंग्स टेबल, प्लेऑफ्स? देखिए बड़ा अच्छा एक चांस मिल जाएगा, और इस्लामाबाद की टीम को हराना, इससे पहले उन्होंने लाहौर को हराया है, तो 2 टॉप टीमों को मारने के बाद तो आप खुद ब खुद जो कॉन्फिडेंस आपका आता है। लेकिन एक चीज जरूर देखने में आएगी कि इस्लामाबाद ने 200 किए और 200 फिर आउट करके फिर करवा भी लिए, और बॉलिंग में आज हालांकि चेंजेस भी की थी। एक मुझे
अभी तो सब कुछ हो गया, थोड़ी सी कमी इस्लामाबाद की गलती समझूंगा मैं कि एक ओवर बीच में इन्होंने जीशान जमीर से कराया था, इमर्जिंग फास्ट बॉलर थे, उन्होंने 7 रन दिए थे। मेरी नहीं समझ आया कि उसके बाद उनसे दोबारा बॉल क्यों नहीं कराई गई, और वो बड़े क्रूशल टाइम पे आए थे। तो ये चीजें हुई, और कुछ ओवर कॉन्फिडेंट इस्लामाबाद की टीम नजर आती है, क्योंकि उनकी जो बिकॉज डेटा एनालिस्ट और उस पर उन्हें बहुत ज्यादा एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और वो ये समझते हैं कि वो नंबरों की वजह से सामने वाली टीम को वो पकड़ लेंगे। ऑन द अदर हैंड बॉलिंग अगर आप देखें तो बॉलिंग उनकी डिलीवर नहीं कर रही। आप लंबी जब बैटिंग करते हैं और आप बॉलिंग अगर अपनी तगड़ी नहीं करेंगे तो देखें 206 हो गए। हालांकि कोयटा की सही मायनों में आज बैटिंग उस तरह से नहीं चली, लेकिन आखिर में आके उन्होंने 3 ओवर में 45 रन कर लिए, तो इसका मतलब आपकी बॉलिंग तो बिल्कुल ही फेल हो गई ना। आप 15 के एवरेज से अगर आखिरी 3 ओवर में आपके बॉलर रन दे रहे हैं, वो भी चाहे वो ड्यू पड़ी हो या कुछ भी हो, बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती है। सो इस्लामाबाद को देखना पड़ेगा कि अपनी बॉलिंग को स्ट्रांग करें। राइट। अच्छा, आज 2 चीजें। एक, जेसन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अपना पिछला जो उनका टारगेट था ना, उसी को ब्रेक करने के लिए आए। हालांकि उन्हें ये समझना चाहिए था, यू नो, दैट ही नीड्स टू प्ले टिल द एंड। डू यू एग्री विद मी? दूसरी चीज ये है कि सरफराज आज ऊपर आए। ऊपर आना गलत नहीं था, लेकिन जैसे वो प्ले करे, डू यू फील कि वो सेटिस्फैक्शन? पहली बार रॉय, दैट्स द वे ही प्लेस। आपका 70 का भी टारगेट होगा ना 20 ओवर में, वो ऐसे ही खेलेगा। आपका 200 होगा, वो ऐसे ही खेलेगा। तो इट्स नथिंग टू डू विद ब्रेकिंग द प्रीवियस टारगेट और व्हाटएवर, दैट्स द वे ही प्लेस। टेकिंग सो मेनी रिस्क व्हेन नोइंग कि पीछे कौन है। फॉर एग्जांपल, नहीं देखें, एक तो ये है कि ही इज वन ऑफ दैट ऑस्ट्रेलियन थॉट के जी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर बैट्समैन। आप मैनेजमेंट है, कोच है, आप ऐसे बल्लेबाज लाएं कि अगर मैं आउट हो जाऊं तो नीचे स्कोर कर ले, मैं उनकी वजह से तो नहीं केयरफुल खेलूंगा। उसका बाबर आजम वाली मेंटालिटी नहीं है। दूसरा देखें, जो आज उसने खेला, 2 फील्डर्स आपने एक मिड विकेट पे रखा हुआ था, एक स्क्वायर लेग पे पावर प्ले में, तो पूरी ऑफसाइड खाली पड़ी हुई थी। उसको रिस्क लेने की वो रिस्क थी ही नहीं। वो जो शॉट्स खेले उसने ऑफसाइड पे, एक जो वसीम ने छोड़ा, उसने 2 छक्के मारे, 5 छक्के छोड़ दिए उस कैच के साथ, यू नो, लिटरली। सो ही वाज इन -3 और बॉलिंग भी उसने सही नहीं की। Disappointed to himself as well, मैंने देखा बाद में फील्ड में, obviously। दूसरा जो आपका सवाल है, सरफराज came at the right time and exactly as you said, he played wrong। बिकॉज देखिए, 2 गेंदों में जब 2 विकेटें गिर जाती हैं, आपको उस वक्त हिटर नहीं चाहिए, आपको उस वक्त चाहिए सिंगल डबल वाला, ताकि वो प्रेशर वापस बॉलिंग साइड पर आए और वो गाइड भी करे जो विन सामने खेल रहा था। लेकिन योर सेकंड पॉइंट इज राइट। आई थिंक हम भी यही बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट मरवा दिया सरफराज ने। जो वो स्ट्राइक रेट से खेल रहा था टिल द लास्ट 3 ओवर्स, 70वें ओवर तक जो वो अपनी स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, आज अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स हारता तो मैं कहता सरफराज की बैटिंग की वजह से हारा, और जीता है सरफराज और उमर अकमल की बैटिंग की वजह से जीता है। अच्छा, आई वुड प्रोबेबली गिव इट मोर टू उमर अकमल। ऑब्वियसली सरफराज ने भी, यू नो, एंड में मैंने देखा कि उसने ही ट्राइड टू हिट अ फ्यू बॉल्स कि कोई चौका छक्का हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यू नो वो जो पार्टनरशिप जिसकी जरूरत थी, जिस तेजी की जरूरत थी, दैट केम आफ्टर उमर अकमल जॉइंड। बिल्कुल, उन्होंने बेसिकली उमर अकमल का जो रोल था उसने सही मायनों में अदा कर दिया। 6ठे नंबर पे आके जिस स्ट्राइक रेट से वो खेला, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उसको या तो रॉय ने पूरा किया या उमर अकमल ने पूरा किया। और रॉय की जहां तक आप बात कर रही थी, वो सर्कल को यूज करना बेसिकली उसका काम है ना, कि अगर 6 ओवर के बाद 80 होते हैं या 90 होते हैं या 70 होते हैं और वो आउट भी हो जाता है। अब एक बहुत मुश्किल होता है कि हर काम वो 20 ओवर तक खेले और हर मैच में 100 करे, तो वो अपनी ड्यूटी तो कर रहा है। उसके बाद जो आ रहे हैं उनके लिए तो उसने जिंदगी आसान कर दी ना। 7 ओवर में अगर 85 रन हो गए और आपको 13 ओवर में 115 रन बनाने, तो आपका 10 से तो नीचे का एवरेज वो ले गया। सो वो अगर अपना रोल नहीं पूरा करते तो रॉय को नहीं। और दूसरी स्ट्रैटेजी जो, जैसे सोहेब भाई भी कह रहे हैं कि आप स्क्वायर लेग को मिड विकेट उसको आप कर रहे हैं, वो कोई पीछे के बॉल पे भागने वाले नहीं प्लेयर होते, ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड के, ये जो भी इन जगहों से आते हैं, आप उनको सामने खिला के ही रोक सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इस्लामाबाद क्या स्ट्रैटेजी या क्या प्लान करके आया था, किस तरह से उन्हें नजर आया था कि जी ये उसकी वीकनेस है। मुझे तो उसकी ऐसी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही थी। राइट, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली क्वेटा के विन पर मजीद भी बात होगी। इसके अलावा आज सोशल मीडिया पर और क्या ट्रेंड करता रहा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहे आज न्यूज। वेलकम बैक अगेन। तो हम बात कर रहे
थे आज के मैच के हवाले से जनाब, डेफिनेटली आज पॉल स्टर्लिंग नहीं खेले लेकिन एलेक्स हेल्स ने 62 रन बनाए हैं। मैच समरी आपके सामने आ रही होगी और एलेक्स हेल्स के 62 रन जो उन्होंने 38 गेंदों पर बनाए हैं। इसके अलावा फहीम अशरफ रोल डेफिनेटली 28 गेंदों पर 55 रन उन्होंने बनाए। और अगर हम दूसरी जानिब से क्वेटा की बॉलिंग पर जरा नजर डालते हैं, जो लाला छाए रहे हैं आज, ऐसा करारा जवाब दिया उन्होंने इस्लामाबाद को। 4 ओवर्स में उन्होंने 27 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की और इनकी इकोनॉमी है 6.75। इसके अलावा फॉकनर जो कि एक्सपेंसिव रहे, 47 रन उन्होंने दिए अपने 4 ओवरों में। नसीम शाह ने 43 रन दिए हैं और एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं नसीम शाह विद नूर अहमद, और नूर ने भी 4 ओवर्स कराए हैं। और अगर दूसरी साइड पे हम जेसन रॉय का किरदार देख लेते हैं क्वेटा की जानिब से, जिन्होंने 54 रन बनाए और फिर उसके बाद 50 के साथ 32 गेंदों पर है सरफराज और नीचे है फिर उमर अकमल जो कि नॉट आउट रहे और डेफिनेटली उन्होंने अपनी टीम को ये मैच जिता दिया। अच्छा, लियम के मुझे रोल पर बात भी करनी है उसकी। अगर हम देख लेते हैं बॉलिंग तो जनाब 30 रन उसने दिए 4 ओवरों में, 1 विकेट उन्होंने हासिल की। और शादाब जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। येट अगेन अगर उनका बल्ला नहीं बोला है तो हम ये बात तो जानते हैं कि उनका हाथ बॉल के साथ जरूर बोला है, बट देन एज सुहेब सेड कि उन्हें जल्दी आने की जरूरत थी। बीइंग अ स्मार्ट कैप्टन ही कुड डू अ लिटिल मोर क्लेवर मूव्स उनके नजर आने चाहिए थे। वेल, कमिंग बैक टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ टुडे, आज भी और इससे पहले भी कपल ऑफ जो क्वेटा के मैचेस रहे हैं उसपे ओवर एंड ओवर मुझे ऐसा लगा है पर्सनली कि विंस कुड डू मोर। अगर वो नहीं कर रहे हैं जो उनका रोल है तो फिर क्या उनकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ऑल्सो फॉकनर, उनको क्या सोचकर एज एन ऑलराउंडर रखा हुआ है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वैसे देखो, व्हेन इट कम्स टू विंस पिछले 3 साल से उसका यही डिलेमा है। जब वो टेस्ट मैच खेलता है तो 90% ऑफ द टाइम ही स्कॉट बिहाइंड स्लिप्स या कवर पे। जब वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता है तो इनवेरिएबली एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पे उसके कैचेस होते हैं। ही इज गॉट दिस टेंडेंसी कि वो 20-25 रन तो बड़े फ्लूइड तरीके से बनाता है। आफ्टर दैट ही जस्ट डजंट जैसे इफ्तिखार का केस हो रहा है, जैसे 1-2 जगह और हो रहे हैं कि ये शोएब मकसूद का हो रहा है, वही विंस की हिस्ट्री है। जब भी वो इंग्लैंड टीम से टेस्ट मैच से निकल गया है उसको उन्होंने इसलिए हटा दिया कि 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, वो निकल जाता था आफ्टर अबाउट 1 आवर्स ऑफ प्ले। अब वो व्हाइट बॉल में आया, व्हाइट बॉल में भी उसका यही प्रॉब्लम हो रहा है, कवर के ऊपर आउट हो रहा है, पीछे आउट हो रहा है। तो अगर इन लोगों ने जो उसको लिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 ही विल कंट्रीब्यूट 25-30। उसका कोई टेम्परामेंट प्रॉब्लम है और ये स्टडी भी हुआ है बाकायदा 3-4 साल से। तो जैसे मैंने कहा ना, उसको हटा दिया टेस्ट मैच से। अच्छा, अब आ जाए आप फॉकनर। फॉकनर इज बेसिकली 50% फॉर हिज बैटिंग, 50% फॉर हिज बॉलिंग, जो कि अब आई थिंक 60% बैटिंग हो जाना चाहिए बिकॉज हिज बॉलिंग इज कंप्लीटली डाइंग आउट। पहले फिर भी जरा से इससे बेहतर थी। इनको अगर फॉकनर को खिलाना ही है तो फिर उसको भेजे नंबर 4 पे एज अ पिंच हिटर। ठीक है, सरफराज आता है नंबर 4। हाँ, जैसे आज 2 विकेटें बैक टू बैक गिर गई, आ जाए सरफराज। सही, वरना आप उसको भेजें कि भाई तुम्हारे पास 12 गेंदे हैं, 12 गेंदों में तुमने मानना है आउट हो गए तो आउट हो गए, पीछे इफ्तिखार आएगा या कोई उमर अकमल आएगा। और अगर आपने उसको ये नहीं भेजना तो फिर ना खिलाएं। फिर देयर आर बेटर बॉलर्स अराउंड। अगर उसकी बैटिंग ही नहीं आ रही है या बैटिंग आ रही है तो 7, 8, 9 पे आ रही है, जहां पे या तो मैच हार चुके होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, तो फिर आप कोई स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएं उसकी जगह, जो कि एटलीस्ट उतने रन ना दे जितने फॉकनर दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी इस वक्त के लिए, विल स्मिथ नहीं एक्सपेक्ट करें हम उसको आगे? देखिए, विल स्मिथ का जो मैंने सुना राशिद लतीफ से जो मैंने बात सुनी, कोई टेक्निकल इश्यू है बिकॉज जब स्मिथ को लेकर आए थे तो उसको कोई शॉर्ट टर्म इमरजेंसी रिप्लेसमेंट लेकर आए थे। सही, प्रॉबेबली कोई उसकी कुछ रूल्स ऑफ पीएसएल ये कहते हैं कि सर्टेन पीरियड गुजरेगा फिर वो रेगुलराइज होगा फिर वो आ सकता है। तो प्रॉब्लम, वरना ये बात हुई थी कि मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं खिला रहे या कुछ नहीं कर रहे। तो उसका एटलीस्ट जो राशिद ने कहा था, उसने कहा था कोई टेक्निकल इशू है रजिस्ट्रेशन का, वो अभी भी मैं देख रहा था रिजर्व्स में है। सही, दैट मीन्स के इट्स अ मैटर ऑफ या तो सॉर्ट आउट हो गया है या अगले मैच तक हो जाएगा वो। राइट, कमिंग टू इस्लामाबाद नाउ, डॉसन का आप ओवरऑल रोल एज अ बॉलर एंड एज अ बैट्समैन कैसे देख रहे हैं? दूसरा, जब ऊपर
हेल्स आउट हुआ तो नीचे शादाब आउट हुए और शादाब के बाद आसिफ अली, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन 2 आउट हो गए। और फिर मैं थोड़ा सा पीछे चले जाती हूँ, जो लाहौर के अगेंस्ट इन्होंने मैच खेला था और जमान ने उसे बॉल कराया था और मुझे वो उस वक्त भी प्रेशर में नजर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ओवर हियर इज कि मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशराइज हो रहा है, जिसकी वजह से आज 2 रन आउट उसकी वजह से हुए। और उस दिन उस जैसा बड़ा बल्लेबाज जो कि एक कर सकता, छक्का मार के चीजें टर्न अराउंड कर सकता था, वो नहीं हुआ। एम आई राइट? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, प्रेशर किस प्लेयर पे नहीं आता, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ आज का मैच आप हटा दें तो ओवरऑल कोई इतना बड़ा रोल मिला नहीं है। वो जो आपने जमान वाली बात की, ठीक है, वो एक 6-8 बॉलों के लिए था और वो उनसे नहीं हुआ, होना चाहिए था, जो हर बार नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का एक ऐसा मैच था कि जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा गेंदें मिली थी खेलने के लिए और जिसमें उनकी वजह से ज्यादा बेहतर कहूंगा कि उनकी गलती ज्यादा थी, जिससे 2 रन आउट हुए। सो अब वो किस तरह से अब टूर्नामेंट में वापस आते हैं आसिफ, क्योंकि उन्हें भी अपने तौर पे परफॉर्म करना है। वो परफॉर्म करेंगे तो एक बॉलर भी इन्हें अब देखना पड़ेगा। और हम बात कर रहे थे, डॉसन की भी आप बात कर रही थी, डॉसन ने परफॉर्म किया, शादाब ने परफॉर्म किया। सो अब इस्लामाबाद को देखना पड़ेगा, जफर गौहर बैठे हुए हैं। सो आप एक स्पिनर और क्यों नहीं ऐड कर रहे जब आपके फास्ट बॉलर अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, वसीम नहीं कर रहे, हसन नहीं कर रहे। अच्छा, उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो फहीम अशरफ ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि वो उनसे सही मायनों में बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, खासतौर पे हसन अली। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक चीज को जरूर देखना पड़ेगा कि वो कितनी लंबी बैटिंग खिलाना चाहते हैं। वकास मसूद बीच में आए थे, उन्होंने बुरी गेंदें नहीं की थी। सब या तो इस्लामाबाद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था, होता ये बाज़ औक़ात कि आपकी टीम इतनी बड़ी ऑन पेपर अगर आप देखें ना तो हम सभी ये कहेंगे कि जी ऊपर है हमसे, लेकिन ग्राउंड में आपको डिलीवर करना होता है सही मौके पे, तो वो आप नहीं कर रहे हैं। और वसीम की भी मैं वही, जैसे हम धानी की बात कर रहे थे, वसीम का भी पहला सीजन बड़ा अच्छा था धानी की तरह, तो वसीम भी अब जब आए हैं तो बहुत से लोग उन्हें तैयारी करके आए ना कि वो किस किस्म की गेंदें करते हैं। सो सेकंड सीजन और थर्ड सीजन के बाद एक बॉलर की जगह बनती है और हसन नहीं परफॉर्म कर रहे। हसन उनके टॉप बॉलर हैं और उनकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन जिस तरह स्पिन में शादाब से, वैसी फास्ट बॉलिंग में हसन से, तो हसन भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आज ये भी बता दें कि ओवर एंड ओवर हम बार बार मैच में कल भी जिक्र कर रहे थे कि कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा है। आज मैंने उतना क्राउड नहीं देखा, आज मैंने दूर दूर बैठे हुए देखे लोग। सो व्हाट हैपेंड देयर? देखिए, जिस तरीके से कोविड के केसेस कल पहला रिपोर्ट हुआ है, फिर इसके बाद कोविड जिस तरह से फैल रहा है और जिस तरह से कल हमने देखा क्राउड बड़ा मिंगल था स्टैंड्स में, और फैमिलीज को भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी कि जिस तरीके से क्राउड आगे पीछे हो रहा था। आज रमीज राजा ने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में वो कहते हैं, हाई फैंस, योर लव फॉर क्रिकेट फ्लोर्स मी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू वेलकम यू एंड मेक यू अप्रोच टू योर सीट एज seamless as possible. However, at time or due to security and pit stop, we please bear us and tag us for good and bad both moments. तो उन्होंने वेलकम किया है कि लोग वहां पे जो एक्सपीरियंस है अपना वो पीसीबी के साथ शेयर करें, और डेफिनेटली देयर शुड बी सम मैकेनिज्म कि जिसको वो अब डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, सोशल मीडिया पे इस वक्त बूम का खिताब मिला है उमर अकमल को, और उमर अकमल की परफॉर्मेंस जो अभी आज इन्होंने नॉकआउट किया है, जिसपे उन्होंने प्ले कोयटा की जीत में एक अहम किरदार अदा किया, वो है एक सवाल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है जो अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखूंगा फहीम अशरफ के बारे में। जो परफॉर्मेंस इनकी रही है 28 बॉलों पे 55 रन, वो नो डाउट बहुत सी परफॉर्मेंस है, लेकिन वो जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं या पाकिस्तानी टीम में इनको जो इस सिचुएशन जगह मिलती है तो वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। वो वजह क्या है, ये एक्सपर्ट्स के सामने सवाल सोशल मीडिया से आया। अच्छा, मुझे क्विकली ब्रेक पर जाना है, बट बिफोर दैट जब हम लोग वापस आएंगे तो हो सकता है प्रेजेंटेशन हो चुकी हो मोस्ट। आपको क्या लग रहा है, आज जेसन रॉय मैन ऑफ द मैच है या सरफराज? आई वुड पुट सरफराज। जेसन रॉय ने जो रन्स बनाए, बहुत आला रन्स बनाए, पावर प्ले के वक्त बनाए जहां 2 फील्डर बाहर होते हैं। सरफराज ने जो रन्स बनाए, जो उसने 4 मारे, जो 6 मारे, उसमें ज्यादा एलिमेंट ऑफ रिस्क था। 32 बॉलों में 50, मतलब 12 गेंदों पे उसने कोई 30-32 रन बनाए टू विन द मैच। सो ही फिनिश्ड इट, he hit it when there were 5 fielders outside the circle, and he hit it when there was a lot more pressure. I would probably give it to Sarfraz. And who would you give it to? देखें, सरफराज पहले, लेकिन
एक काम जो उमर अकमल ने आते ही किया है, आप 6 मैचेस बाद आके खेलें, कहने में बड़ा आसान होता है कि 8 बॉलों पे 3 छक्के मार दिए और आपने 24 रन कर दिए, वो बहुत ही, उसके बाद से सरफराज के भी शॉट्स लगना शुरू He got the हुए। confidence, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो अगर आप मैच की बात करें, ठीक है सरफराज जेसन रॉय का एक जैसा ऑलमोस्ट रोल था, होता हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन उमर अकमल के वो 24 रन बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े टाइम के हिसाब से थे। राइट, ऑब्वियसली दैट वुड आल्सो ऐड। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो कल के मैचेस का 2 मैचेस है कल के मैचेस का जिक्र होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो इससे पहले कि हम कल के 2 मैचेस का जिक्र करें, बात कर लेते हैं वहीं से कंटिन्यू जहां से कमाल ने छोड़ी थी, कि फहीम का क्या रोल है और फहीम के ऊपर जो तनकीद सोशल मीडिया पर हो रही है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। सो सुहेब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो, फहीम अशरफ केम इनटू द पाकिस्तान टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेस्ड ऑन हिज पीएसएल परफॉर्मेंसेस। जब वो आ गया, उसने 1-1.5 साल खेला, तो हिज फास्ट बॉलिंग ओवर 2 years बिकेम वेरी स्लो। ही ड्रॉप्ड अ यार्ड ऑफ पेस, उससे ना स्विंग हो रही थी ना कुछ हो रहा था, और जो इंटरनेशनल मैचेस वो खेल रहा था तो उसकी बहुत पिटाई हो रही थी। उसके बाद उसको ड्रॉप किया, 2 साल पहले की बात है। इन द लास्ट 2 years उसको सेलेक्ट नहीं किया, वर्ल्ड कप में भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। ही केप्ट ऑन इम्प्रूविंग। अच्छा, आज जो उसने खेला है वो बल्लेबाजी से खेला है। हाँ। उसको जब व्हाइट बॉल नेशनल टीम में पाकिस्तान में टीम लिया था, उनका आपकी बैटिंग बोनस है, कराना आपने बॉलिंग है। बॉलिंग में इज गोइंग 8-9 रन 10 रन इन ओवर, राइट। सो इसलिए वो तनकीद बिल्कुल गलत है। द थिंग इज, वो अभी वैसी ही बॉलिंग कर रहा है जैसी वो कर रहा था, बल्कि शायद 20% इंप्रूवमेंट आ गई है। सही। और बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान टीम में और बहुत से बैट्समैन हैं। हाँ, आज जैसे हसन अली का पिछले साल क्रिटिसिज्म हो रहा है, यही फहीम अशरफ का 3 साल पहले 2 साल पहले हो रहा था। तो इसलिए जब तक ये अपनी बॉलिंग इंप्रूव नहीं करेंगे, इनकी जगह नेशनल टीम में नहीं बनती। तो ये नहीं है कि नेशनल टीम में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया और यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे भी इन्होंने बॉलिंग से कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल की है, और जो बल्लेबाजी में की है वो 1-2 इनिंग्स में की है, विच द नेशनल टीम डजंट वांट। राइट। अच्छा, आज जब हमने शुरू में सरफराज को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था ही वो विंस के साथ आए थे। अगर उमर अकमल को ऊपर भेज देते और सरफराज को नीचे भेजते तो क्या सिचुएशन होती? देखिए, अब इस वक्त मैच के बाद तो हम यही कहेंगे कि बड़ा अच्छा डिसीजन था, बट अपेरेंटली उस टाइम पे लगा कि वो गलत था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उमर अकमल अगर विंस को वो साथ देता तो वो और जल्दी जीत जाते। ये मेरा ओपिनियन है। देखिए, मैच जीतना होता है ना, जल्दी और देर से तो नहीं होता, और हो सकता है उमर अकमल अगर जल्दी आउट हो जाते और बाद में सरफराज वो नहीं कर पाते, जो वो चाह रहे थे उन्होंने अचीव कर लिया। So you think it was a good decision सरफराज की तरफ से कि वो ऊपर आया? That's my whole point. देखिए, जिस तरह से मैच खत्म किया, मैन ऑफ द मैच हुए, जितवाया, अगर मैं कहूंगा तो मुझ पे सवाल उठेगा। आप Right. कैसे एक टीम, उसका जो भी उसने प्लान किया था उसके मुताबिक उसकी टीम जीती, तो उस पे मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे भाई ये क्या बातें कर रहे हैं। तो वो कामयाब हुए, टीम एट द एंड जीतने के लिए करते हैं ना सब। Alright, so we are towards the last few minutes of the show. कल 2 मैचेस खेले जाने हैं। एक तो नीचे की 2 टीमें हैं, दैट इज कराची एंड पेशावर, और फिर लाहौर और क्वेटा को हम दोबारा इन एक्शन देखेंगे। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे अबाउट दिस 2 टीम्स क्विकली? देखिए, कराची से तो डिसअपॉइंटमेंट आ गई है। कराची वालों ने ही उसको डिसोन कर दिया, कराची की टीम को। कराची की टीम को, कराची वालों की बात, कराची की मैनेजमेंट ने भी शायद अपोलोजाइज करके डिसोन करना ही शुरू कर दिया है। तो कराची के बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, और स्टैंडिंग्स में जिस तरीके से वो टॉप पोजीशन पे है, नीचे से उसी तरीके से वो फैंस फॉलोइंग में भी टॉप पोजीशन पे है नीचे से। तो कराची से तो लाहौर, कलंदर्स एंड क्वेटा क्या चल रहा है? पेशावर और कल अच्छे तरह से कराची का अगेंस्ट, और लाहौर जिस तरीके से मोमेंटम बिल्ड कर चुका है, और आज क्वेटा ने मोमेंटम बिल्ड किया, तो एक्सपेक्टेड है कि एक थ्रिलिंग मैच होगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कल के सेकंड हाफ में। With that, while my production team is playing the points table, हमें ये भी पता चल गया कि लाहौर अब दूसरे नंबर पर आ गई है। इस्लामाबाद अभी भी रन रेट की वजह से तीसरे नंबर पर है, बट यू फील कि अगर कल क्वेटा कुछ खास रंग जमाता है, चौथे नंबर की टीम दूसरे नंबर की टीम को पॉइंट टेबल पर हरा देती है, विल दे बी एबल टू डू बेटर? इस्लामाबाद से ऊपर आने के या बराबर आने के चांसेस कुछ करीब नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा मैं कराची पे भी 1 मिनट एक बात दिल खोल के करें। वो मैं जरूर ये कह दूं कि
पेशावर से अच्छी उन्हें टीम नहीं मिल सकती कमबैक करने के लिए टूर्नामेंट में, जितना पेशावर इस वक्त नीचे गिरा हुआ है, जितना बुरा वो खेला है। सो कराची के लिए चांस है, कराची के देखने वाले उम्मीद कर सकते हैं कि कल कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ, कराची जीत सकता है। आपने जो बात की लाहौर और कोयटा के हवाले, कोयटा अभी भी मैं एक चीज देख रहा हूं कि जेसन रॉय ने दोनों मैचेस में बहुत अच्छा आगाज दिया है। सो जो हम मुल्तान की भी बात कर रहे थे ना कि ओपनर्स, जेसन रॉय जिस मैच में नहीं चलेगा, फिर देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि वो आपको 70-80 रन अगर 6 ओवर में मिल जाएं और जिस तरह से वो बॉलर्स को बिल्कुल गिरा देता है, आप उनके अंदर जो खौफ पैदा हो जाता है उसका बाकी प्लेयर भी आके एडवांटेज जरूर उठाते हैं, बिकॉज आपसे अगर पहले 2 ओवर अच्छे ना हो तो आप पे प्रेशर आ जाता है। सो अगर तो जेसन रॉय फिर इस तरह से खेल गए तो लगता है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन लाहौर मेरी नजर में फेवरेट है। ओके, आई नीड अ क्विक साइन ऑफ, बट I need to have your word for Lahore versus the other team, which is Quetta. I would back Lahore. You would back Lahore. So this is it from today's show. कुछ क्रिकेट हो जाए में कल मुलाकात होगी। अब देखना यह है कि लाहौर क्या करती है, क्या कोयटा ऊपर आने में कामयाब होती है, लाहौर को बीट करते हैं या नहीं। और दूसरी जानिब हम ये तो जानते हैं कि डाउन द टेबल हमारे पास कराची और पेशावर है। कराची के पास यहाँ पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक अच्छा मौका है कि पेशावर को हराकर वो ऊपर आ सकते हैं। देखना होगा कि कल क्या होता है। और रिव्यू के लिए देखते रहिए आज न्यूज। कुछ क्रिकेट हो जाए।